A very good morning to all my dear kids and parents. Hope you all are fine. Myself Tanzil Sayyed welcomes you in our GK subject class. So in GK today we are going to do chapter number 16 and 17. So kids, take out your GK book. Chapter number 16, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स। आपको पता है हमारे वर्ल्ड में कितने बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारे इंडिया में ही कितने सारे हैं और वो इतने अच्छे हैं, इतने कि हम उनको देख के हम भी सोचते हैं कि कितना अच्छा उसका इंटीरियर, उसका आर्किटेक्चर्स होता है। और वो हमारे इंडिया में तो एक है जो कि 7 वंडर्स में भी कहा जाता है। यहाँ पे कुछ मॉन्यूमेंट्स के पिक्चर्स है और वो मॉन्यूमेंट्स के पिक्चर्स को हमें नेम ऑफ द सिटी एंड द कंट्री लिखना है। पिक्चर नंबर 1, ओपेरा हाउस। आपने ओपेरा हाउस तो मूवीज़ में देखा होगा या पिक्चर्स में देखा होगा, किसी ने लाइव भी देखा होगा। ओपेरा हाउस कहाँ पे है? इट्स इन सिडनी। एंड सिडनी कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। सिडनी कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। ओपेरा हाउस कहाँ पे है? सिडनी में है एंड सिडनी इज इन ऑस्ट्रेलिया। नंबर 2, ताजमहल। ये तो आई थिंक सभी ने देखा होगा। ताजमहल इज इन आगरा एंड इट इज इन इंडिया। ये 7 वंडर्स में से भी गिना जाता है। इट इज फुल मेड ऑफ मार्बल, जो वाइट मार्बल होता है ना, जिसको हम संगमरमर बोलते हैं, उससे पूरा ये मॉन्यूमेंट बनाया गया है। और इसकी कार्विंग वो सब भी एकदम यूनिक और एकदम अच्छी है। इसको 7 वंडर्स में से भी कहा जाता है। ताजमहल, इट इज़ इन आगरा एंड इट इज़ इन इंडिया। नंबर 3 इज़ रेड स्क्वायर। रेड स्क्वायर ये कहाँ पे है? मॉस्को में है एंड इट इज़ इन रशिया। ये एक मॉस्क है और इसका नेम है रेड स्क्वायर और ये मॉस्को में है एंड मॉस्को इज़ इन रशिया। ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट पिक्चर, एफिल टावर। ये भी ज़्यादातर सभी ने मूवीज़ में देखा है या हम फोटोज़ में देखते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ 7 वंडर्स। ये भी 7 वंडर्स में से एक है। एफिल टावर, इट इज़ इन पेरिस, फ्रांस। एफिल टावर कहाँ पे है? पेरिस में और पेरिस फ्रांस में। ओके, नाउ बकिंगम पैलेस। ये बहुत ह्यूज पैलेस है। इट इज़ इन लंदन, इट इज़ इन इंग्लैंड। लंदन में, इंग्लैंड में, लंदन सिटी एंड इंग्लैंड कंट्री। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट, गोल्डन गेट ब्रिज। ये ब्रिज कहाँ पे है? बहुत बड़ा ब्रिज है और ये है सैन फ्रांसिस्को, यूएसए। ये कहाँ पे है? यूएसए में है, सैन फ्रांसिस्को सिटी में। ओके, ये बहुत बड़ा ब्रिज है इसके और ये सैन फ्रांसिस्को में है। ओके, सो on page chapter number 16, this all things you have to do in your textbook। मैंने जो आंसर्स लिखे हैं और जो मैंने PDF आपको भेजी है उसमें भी सेम मैंने लिखा हुआ है। So you have to do your chapter number 16 in your textbook. Okay, now going to the next chapter, chapter number 17, homes around the world। हम जैसे घरों में रहते हैं, हम जैसे हाउस में रहते हैं तो हमें पता है हम कैसे, जैसे बंगलो में होता है, फ्लैट होता है, हाउस होता है, रूफ वाला हाउस होता है, अलग अलग टाइप के हाउसेस होते हैं। जैसे गांव विलेजेस में जो होते हैं झोपड़ी, हट उसको बोलते हैं। हम शहर में मीन्स सिटीज़ में आते हैं तो वहाँ पे फ्लैट सिस्टम, अपार्टमेंट सिस्टम होते हैं। जिनका प्राइवेट होता है वो अपने बंगलोज में रहते हैं। इसी तरह अलग अलग टाइप के हाउसेस होते हैं। तो यहाँ पे कुछ हाउसेस के फोटोज़ दिए हैं
and you have to write their names. Complete the name of the houses given under them. Look here. Number 1. Here it is. Number 1. A house made on tree. ऐसा हाउस जो ट्री पे बना हुआ है. So it is known as tree house. So here you have to write TREEHOUSE. Okay. Now the next house. A house number 2. A house made of ice. Made of ice means it is made of full ice. Ice means बर्फ. पूरा बर्फ से बना हुआ है और अंदर एस्किमोज रहते हैं. मीन्स जो आइसी एरिया होता है, जो वहाँ पे एस्किमोज ऐसे आइस से बने हुए हाउस में रहते हैं. एंड इट इज़ नोन एज इग्लू. सो हियर यू हैव टू राइट IGLOO, igloo. Okay. Now next is a large impressive house like a big haveli. ये हम लोग ने बहुत से विलेजेस में ऐसे टाइप के हाउस देखते हैं और ये इसको हवेली भी कहा जाता है. इम्प्रेसिव मीन्स उसकी डिज़ाइन, उसका इंटीरियर एकदम रॉयल होता है. एंड इट इज़ नोन एज मैंशन. इसको क्या बोलते हैं? मैंशन. MANSION. मैंशन. ओके, अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट number 4. This is a mobile house. Okay, mobile house means चलता फिरता घर. जो चलती रहती है चीज़ उसको मोबाइल वैन बोलते हैं, मोबाइल हाउस बोलते हैं, मोबाइल कार बोलते हैं. इसी तरह ये मोबाइल हाउस है. इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैरेवैन. CARVAN. कैरेवैन. ओके. नेक्स्ट इज मेनली फाउंड इन कश्मीर एंड केरला. केरला गए होंगे या कश्मीर गए होंगे तो ऐसी टाइप की बोट्स देखी होगी जिसमें रहते भी है, जिसमें पूरा होटल जैसी सिस्टम होती है, जिसमें रहते हैं लोग, अंदर सब सारी फैसिलिटी होती है और वो बोट होती है. पूरी बोट के ऊपर सारा बनाया हुआ होता है. इट्स लाइक अ हाउस बट ऑन बोट. सो इट इज नोन एज houseboat. So here you write HOUSEBOAT. houseboat. Okay. Now next is here people live in flats. जो हम सिटीज़ में रहते हैं, राइट. और सिटीज़ में हम ऐसे अपार्टमेंट्स, बिल्डिंग्स तो देखते ही रहते हैं. और जो सिंगल इसका पार्ट होता है उसको फ्लैट कहा जाता है और पूरी बिल्डिंग को क्या कहा जाता है? अपार्टमेंट. क्या कहा जाता है? अपार्टमेंट. ओके. सो दिस इज द पिक्चर ऑफ अपार्टमेंट. सो APARTMENT. Apartment. Okay, understood. So this is your homework for today. You have to complete this missing letter of chapter number 17 in your GK textbook. आपको आपकी textbook में ये complete करना है. That's all for today. Myself Tanzil Sayyed, teacher of Radiant International School, signing off. Stay home, stay safe. Goodbye.